नमस्कार छात्रों, आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर. Today I am going to deliver the e-lecture in the subject code EE208 and chapter number 1. The subtopic of chapter number 1 are programming language, in which we will discuss today machine language and assembly language. छात्रों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास के अंदर ई लेक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोग्राम किसे कहते हैं. प्रोग्राम इज नथिंग बट इट इज ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस which are used to perform a particular task by the computer. कंप्यूटर के द्वारा पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिए एक इंस्ट्रक्शंस का सेट प्रोग्राम कहलाता है. नेक्स्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्राम बनाने के लिए जो लैंग्वेज है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. लैंग्वेज का इन वर्ड्स में अर्थ, फॉर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर ए यूजर नीड्स ए लैंग्वेज कॉल्ड द कंप्यूटर लैंग्वेज और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. The programming languages are used to make the programs, and a program is nothing but it is a set of the instructions given to the computer to do a particular task. कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन करने का जो मीडियम है वो कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है. जैसे मैं यदि आपसे बात करूं क्लास के अंदर, तो आइदर मैं हिंदी या इंग्लिश में बात करूंगा, तो वो मेरा मीडियम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है. तो कंप्यूटर के साथ में कोई भी जॉब करवाना है, प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए किस प्रकार का इंटरफेसिंग में किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है. तो इट इज़ द मीडियम फॉर द कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर. सिंपल भाषा में यही कहें कि एक कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन करने का माध्यम है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. सबसे पहले अपन मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे. एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन लैंग्वेज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज. कोई भी कंप्यूटर अपनी खुद की एक भाषा होती है, उसको ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है. दिस लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन. यह किसी भी मशीन अर्थात डिजिटल कंप्यूटर की इंटरनल स्ट्रक्चर पर आधारित होती है. इट इज़ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज. ये मशीन पर आधारित लैंग्वेज है. एक मशीन के लिए बनी हुई लैंग्वेज दूसरी मशीन के लिए फिट नहीं रहेगी. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द अदर. इट डज नॉट रिक्वायर ए ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द कोड. सिंस कोडिंग आर 0 और 1, इसमें 0 और 1 के रूप में कोडिंग होती है, बाइनरी के रूप में होती है. कोई भी प्रोग्राम इंटरनली जो एग्जीक्यूशन होता है सीपीयू के अंदर, वो 0 और 1 के रूप में होता है, इसलिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है. वापस बोले द मशीन कोड्स आर रिटन इन द बाइनरी फॉर्म, सो ट्रांसलेटर इज नॉट रिक्वायर्ड. इस लैंग्वेज के अंदर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट बट द साइज ऑफ द प्रोग्राम इज बिग. बनाए गए प्रोग्राम की साइज ज़्यादा होती है, पर चूंकि प्रोग्राम खुद की भाषा में, खुद की लैंग्वेज में
कोर लैंग्वेज में बनाया होता है। कोर लैंग्वेज का मतलब जो मशीन के अंदर एक्चुअल में जो है 0 और 1 के रूप में अंदर जाके एग्जीक्यूशन होता है, उसी रूप में बनाया गया है, इसलिए एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगा। तो साइज ऑफ द प्रोग्राम इस वजह से बड़ी होती है। इट इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज। कुछ नुकसान फ़ायदे हैं। इट इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज। इट इज़ आल्सो नोन एज द ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। इट इज़ एरर प्रोन। प्रोग्राम राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस लैंग्वेज एंड टायरसम। प्रोग्राम चूँकि बहुत बड़े होते हैं, लिखने में कहीं कहीं गलती की संभावना रहती है। कोई भी कोड लिखना है, जैसे मैं कहूँ ये 5+3 को जोड़ना है, तो 5 को भी कोडिंग में लिखना पड़ेगा बाइनरी में, 3 को भी लिखना पड़ेगा और प्लस की भी कोडिंग होगी। तो बहुत प्रोग्राम बहुत बड़ा बनता है, डिफिकल्ट होता है, टायरसम होता है, थकाउट देने वाला होता है। एंट्री ऑफ द प्रोग्राम इज वेरी स्लो सिंस ईच बिट हैज़ टू बी एंटर्ड इंडिविजुअली। हर एक बिट को 1 को 0 को एंटर करवाना होता है, इसलिए प्रोग्राम बहुत स्लो होता है। एंट्री में स्लो होता है, अदरवाइज एग्जीक्यूशन तो बहुत फास्ट है, सबसे फास्ट होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिबग द प्रोग्राम। देयर इज ए स्पेसिफिक बाइनरी कोड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए बाइनरी कोड होते हैं। प्रोग्राम की गलती निकालना बहुत भारी है इसके अंदर, डीबगिंग। इस प्रकार की एप्लीकेशन जो है स्मॉल और सिंपल प्रोग्राम्स के अंदर, सिंपल कंट्रोल एप्लीकेशंस के अंदर, वेयर प्रोटोटाइप इज फाइनल प्रोडक्ट, जो चीज़ बनाई वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर अपन ले सकते हैं। कहने का मतलब वो वेरी लिमिटेड एप्लीकेशंस है। तो मशीन लैंग्वेज जो मशीन पर आधारित होती है, एक पर्टिकुलर मशीन पर बनेगी लैंग्वेज दूसरे मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करेगी। मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं 0 और 1 के रूप में लिखे जाते हैं। ये लो लेवल लैंग्वेज है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चूँकि प्रोग्राम 0 और 1 में लिखे तो बहुत फास्ट होता है, पर प्रोग्राम की साइज़ बहुत बड़ी होती है। इस प्रकार ये अपन मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा असेंबली लैंग्वेज में कोई मान लीजिए इस प्रकार की लाइन है, गेट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर इन एट द एड्रेस 2501 इन द HL पेयर। उसको यहाँ पे इस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कहना बहुत आसान है और यहाँ पे लिखने में बहुत लेंथी होता है। असेंबली लैंग्वेज इन मशीन लैंग्वेज राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम्स इज वेरी डिफिकल्ट, सो the mnemonics are used. In assembly language, the programs uses the alphanumeric symbols which are called the mnemonics instead of 0 और 1. 0 और 1 के बजाय यहाँ पे mnemonics काम में लिया जाता है। mnemonics का मतलब जो मेमोरेबल वर्ड है, जैसे मैं कहता हूँ एडिशन के लिए ADD शब्द काम में ले लो, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB ले लो, इस प्रकार के शब्द बनाए गए हैं जिसको अपन कहते हैं mnemonics। तो असेंबली लैंग्वेज में जीरो जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं 0 1 की सहायता से न लिखकर निमोनिक्स अर्थात ऐड सब कंपेयर में CMP इस प्रकार के शब्दों के द्वारा लिखे जाते हैं। इस प्रकार के जो शब्द है वो निमोनिक्स कहलाते हैं। MNEOMONICS निमोनिक्स। जो भी निमोनिक्स बने गए निमोनिक्स आर इजीली रिमेम्बरेबल होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए। वो जनरली कंपनी के द्वारा या मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए जाते हैं। ये बुकलेट साथ में आती है। द राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज इज ईजियर एंड द फास्टर। उसकी तुलना की बात कर रहा है। इट इज़ द मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये भी एक पर्टिकुलर मशीन जो असेंबली लैंग्वेज पे काम करती है, यही प्रोग्राम दूसरी पर्टिकुलर मशीन पे काम नहीं करेगा। ये मशीन डिपेंडेंट होता है, उसी पर्टिकुलर मशीन में ही काम करेगा। अगेन इट इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज। चूँकि यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा मैंने निमोनिक्स में लिखा, उसको बेसिक में 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। सो ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जो ट्रांसलेटर यहाँ पे असेंबलर कहलाता है। इट इज़ ए कंप्यूटर ओरिएंटेड, इट इज़ नॉट पोर्टेबल, it does not have the library facility. प्रोग्राम आर लॉन्गर विद रेस्पेक्ट टू द हाई लेवल लैंग्वेज। HLL की तुलना में इसके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम बड़े होते हैं। इसकी मुख्य रूप से जो एप्लीकेशन है स्मॉल टू मॉडरेट साइज ऑफ द प्रोग्राम होते हैं, ठीक ठाक साइज़ के होते हैं, नहीं तो बहुत बड़े होते हैं नहीं बहुत छोटे होते हैं। रियल टाइम कंट्रोल एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ पे लेस कंप्यूटेशन कुछ कम गणनाओं की आवश्यकता होती है वहाँ पे काम आती है। जहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम और डेटा कम, जहाँ पे डेटा का वॉल्यूम कम होता है, कम डेटा को प्रोसेस करना, वहाँ पे काम आती है। स्पेशली ट्रेनिंग किट के अंदर, जैसे लैब के अंदर आप लोग प्रोग्राम बनाओगे वो असेंबली लैंग्वेज में बनेगा, 8085 के ऊपर काम करेंगे। सिंपल इंडस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर
इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर, ट्रैफिक लाइट के अंदर, इस प्रकार की कुछ इसकी एप्लीकेशंस है वो काम में आती है। तो आज अपने क्या पढ़ा, दो लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। असेंबली लैंग्वेज के बारे में जिसमें निमोनिक्स काम में आते हैं, ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसमें जो भी प्रोग्राम लिखे गए वो कोडिंग के द्वारा होते हैं, जैसे एडिशन के लिए एडीटी और सब्ट्रैक्शन के लिए एसयूबी वगैरह काम आते हैं। मशीन लैंग्वेज जो कोर लैंग्वेज है, मुख्य कोर लैंग्वेज का मतलब अंदर कंप्यूटर के अंदर कोई भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिया वो अंदर जाके 0 और 1 में कन्वर्ट होता है, वो भाषा मशीन लैंग्वेज कहलाती है, या मशीन की भाषा कहलाती है, या कोर लैंग्वेज कहलाती है। थैंक यू।